सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। वो स्पीकर ज्वाइन नहीं हो रहा था, इसमें अटैच नहीं हो रहा था। चलिए, मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वेतारम कर्म बुभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। छठा अध्याय अभी अभी प्रारंभ किया है हमने। छठा अध्याय के 3 सूत्र हमने देखे हैं अभी तक। प्रथम जो 4 सूत्र हैं छठे अध्याय के, जिसमें आश्रो तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप बताया है, तो ये प्रथम 4 सूत्रों का एक समूह है, जिसमें से हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। 3 सूत्र जिसको याद है बिना देखे, वो कौन बोल सकता है? वो हैंड रेस कीजिए। संगीता जी। जयजयन दीदी। काय मना कर्म योगः। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शो पुण्यास्या शो पापस्य। ठीक है। तीसरा सूत्र फिर से बोलिए। शुभ पुण्यास्या शुभ पापस्य। शुभ पुण्यास्या शुभ पापस्य। हम्म, ठीक है। शोभा जी। जय जैन दीदी। अ, काय वांग मन। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। थोड़े से प्रश्न पूछते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। योग किसे कहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेस करना आप लोग। रेणु जी। दीदी, शरीर मन और वचन के शरीर वचन मन के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो सकंप होता है वह योग है। हाँ, सकंप मतलब कंपन होता है। सकंप तो फिर कंपन होना। हाँ, एक अलग वर्ड हो गया। कंपन होना, आत्मा हाँ, के प्रदेशों में जो कंपन होता है वो योग है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। योग के कितने भेद हैं और कौन कौन से? मंजू जी। जय जय दीदी। योग के भेद सकसाय अकसाय। अच्छा, चलिए, समता भाभी। योग के 3 भेद हैं। हम्म। मन योग, वचन योग और काय योग। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब स कषाय कषाय कहते हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? ये वह तो आश्रव के भेद है ना। आश्रम के। देखो, अभी और आएगा उसमें। ठीक है। अब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन किस निमित्त से होता है? योग के निमित्त से। कौन? हो रही है, कितनी हो रही है। किसका अनम्यूट है? म्यूट कीजिए। मणि जी बोलिए। दीदी चैतन्य। हम्म। आत्म प्रदेश योग के निमित्त से होता है दीदी। कौन से योग के? मन वचन काय योग के निमित्त मन से वचन होता है। मन वचन योग के निमित्त से आत्म का, हाँ, काय योग का क्या लक्षण है? काय योग किसे कहते हैं? सुलोचना आंटी। चलिए, कोई बात नहीं। सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। जब योग का काय की ओर झुकाव होता है तब आत्म प्रदेशों का जो
मतलब परिस्पंदन होता है, उसे काय योग कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि शरीर के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का हलन हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। अब वचन योग का क्या लक्षण है, संगीता जी? वचन के योग से जो आठ प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसे वचन योग कहते हैं। मनोयोग का क्या लक्षण है, अनीता जी? मन के योग से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे मन योग कहते हैं। मन के योग से? मन के योग से, हाँ, मन के योग से जो आत्मा के प्रदेशों योग में ही तो हलन पूछ चलन रहा होता है, है। मनोयोग मनोयोग ही तो पूछ रहे हैं, वो क्या है? मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का हलन चलन, वह मनोयोग है। ठीक है, थोड़े से शब्दों में बहुत अर्थ अलग हो जाता है। अब चलो, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने जो कल पढ़ा था ना, पहले उसको देख लेते हैं हम। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों ने पढ़ा कल परसों, जो भी पढ़ा हमने राम जी भाई वाली टीका में से, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा है। तो उसको थोड़ा सरल करने के लिए हम तत्वार्थ मणि प्रदीप का आधार ले रहे हैं, उसमें से हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। उसमें एकदम सीधा सीधा दिया हुआ है, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तत्वार्थ मणि प्रदीप जिनके पास है वो निकाल लीजिए। जिनके पास नहीं है वो केवल या तो पीडीएफ खोल सकते हैं या फिर सुनकर भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सरल शब्दों में है ये। देखिए क्या क्या पढ़ा है हमने। काय वांग मनः कर्म योग, इसका सामान्य अर्थ क्या है? तो शरीर मतलब मन वचन काय के क्रिया से होने वाले, मतलब मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। एक सामान्य अर्थ इसका ये है। मन वचन, या तो शरीर पहले है ना, तो शरीर मतलब काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है। स आश्रव, वही आश्रव है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, जो शुभ योग है वह पुण्य है। मतलब शुभ शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय होता है। ये सामान्य अर्थ है तीनों का। अब एक जो पहला, हम इन तीनों को सामान्य रूप से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो किसके पास है तत्वार्थ मणि प्रदीप, उसमें से पढ़िए पेज नंबर 239 पर। इसमें एक चर्चा और आई थी कि ये जो मन वचन काय हैं, तीन योग है, इनके मिलाकर 15 योग होते हैं, है ना? तो वो किस तरह से, यदि उसके डिटेल में, कोर्स में तो नहीं है आपके, लेकिन यदि उसके डिटेल में जाना चाहें तो आप बता दीजिएगा, तो फिर अपन वो भी ले लेंगे। पढ़िए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। वस्तुतः तो आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन हलन चलन का नाम योग है। आत्म प्रदेशों का यह परिस्पंदन काय, वचन और मन के योग के निमित्त से होता है। इस प्रकार निमित्त के भेद से योग तीन प्रकार का हो जाता है, जो इस प्रकार है: काय योग, वचन योग और मनोयोग। काय शरीर के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। वचन वाणी के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। मन के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। यहाँ पे अपने को मन के निमित्त से बोलना होता है। मन के निमित्त से आपने भी बताया, मन के निमित्त से योग। यह यह हाँ, तीन। देखिए, मन के निमित्त समझाने के लिए कि मन का योग क्या होता है, तो वो मन के निमित्त वही योग है उसका। जो योग है वह निमित्त है, ये समझाने के लिए बोला है। पर मन के योग से बोलेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक। बोलिए। वह
यह 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। आश्रव माने आना। योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना ही आश्रव है। इसीलिए यह कहा गया है कि योग ही आश्रव है। योग के द्वारा जो कर्म आते हैं वे कर्म पुण्य कर्म और पाप कर्म के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ कर्म से पाप कर्म का आश्रव होता है। जीवों के प्राणों का घात करना, चोरी करना, चूंकि हमने अभी 3 ही सूत्र पढ़े हैं तो इतना ही लेते हैं हम, फिर इसका आगे का बाद में लेंगे। अभी इसमें मेन बात क्या है कि जो आश्रव शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप प्लस श्रव। श्रव मतलब बहना, और आना, आ मतलब आना, तो बहते हुए आना, वो है आश्रव। आश्रव, आना, बहते हुए आना, वो आश्रव है। अब आश्रव मतलब आना, योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना वही आश्रव है। इसलिए यह कहा गया है कि योग ही आश्रव है। उसके निमित्त से, योग के निमित्त से कर्म आए हैं, तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि योग ही आश्रव है। ये समझना, ये भेद समझना जरूर आप, कि योग को आश्रव कहा गया है इसका मतलब योग आश्रव नहीं है, लेकिन योग के निमित्त से कर्मों का आश्रव हो रहा है, इसलिए योग को ही आश्रव कह दिया गया है। तो ये व्यवहार से कहा है। शुभ योग से, अब ये आया था ना, शुभ पुण्य शुभ पापस्य, तो शुभ योग से पुण्य का कर्म का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। अब ये जो शुभ और अशुभ हैं, वो, हाँ, उनका बताया है यहाँ पर, ये देखिए। शुभ योग से, ये हम समझ गए कि शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव है। तो अब शुभ योग क्या है, तो जीवों के प्राणों का घात करना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना, ये सब अशुभ शारीरिक मतलब काय, शारीरिक कार्य काय योग है। जो अशुभ शारीरिक कार्य होंगे वह सब अशुभ काय योग है। झूठ बोलना, कठोर बोलना, ये अशुभ वचन योग है। और विषय भोग के परिणाम अथवा किसी का बुरा सोचना, ये अशुभ मनोयोग है। मतलब मन, वचन और काय, तीनों से शुभ रूप क्रिया भी हो सकती है और अशुभ रूप क्रिया भी हो सकती है ना। मन में अच्छे विचार आना, किसी की रक्षा के विचार आना, तो वह शुभ मनोयोग है। और किसी की हिंसा के विचार आना, वह अशुभ मनोयोग है। ठीक है, इतना इतना मोटा मोटा अर्थ समझ लो आप। इसी तरह से वचन में भी, तो वचन का क्या लिखा है यहाँ पर, झूठ बोलना, कठोर बोलना, ये सब अशुभ वचन योग है। और सत्य बोलना और मीठा बोलना, ये सब शुभ मनोयोग है, शुभ वचन योग है। इसी तरह से काय का, तो जीवों की हिंसा करना, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये शरीर के द्वारा होना, तो ये अशुभ काय योग है। और इसके विपरीत, विपरीत कर लीजिए, अशुभ काय योग कैसे होगा। विपरीत मतलब देख देख कर चले तो हिंसा से बचे, पानी छान कर पीना, तो ये हिंसा से बचकर चलना, ये सब शुभ काय योग है। तो इस तरह मन, वचन और काय, तीनों में ही शुभ और अशुभ का भेद है। है ना। अब अब देखिए आप, चौथा वाला हम ले लेते हैं, चौथा सूत्र, सूत्र नंबर 4। जिसके पास रामजी भाई वाली है, ये वाली नहीं है, तो वो भी खोल कर रखिए, क्योंकि दोनों में सेम है कुछ कुछ चीजें। मतलब वास्तव में तो सेम ही है दोनों बातें, लेकिन कुछ कहने का डिफरेंस होता है। आश्रव सर्व संसारियों के समान फल का कारण होता है या इसमें विशेषता है। जो आश्रव हो रहा है वो सभी संसारियों का समान होता है कि अलग अलग टाइप का होता है, ये बताने के लिए ये सूत्र चौथा कहा गया है। स कषाया कषायो सांपराई का, सांपराई, सांपराई के पथयो, सांपराई के पथयो, स कषाया कषायो सांपराई के पथयो।
कषाय सहित जीव के संसार के कारण रूप कर्मों का आश्रय होता है, और कषाय रहित जीव के स्थिति रहित कर्म का आश्रय होता है। अब यहाँ पर जो जो आश्रय है वह दो प्रकार का बताया है। किस किस प्रकार का? सांप्रदायिक आश्रय और इर्यापत आश्रय। इसमें आया हो, हाँ, कषाय सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रय होता है और कषाय रहित जीवों के इर्यापथ आश्रय होता है। अभी आपको शब्दों का अर्थ पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले अभी आप शब्द ख्याल में रख लीजिए। दो शब्द हैं, सांप्रदायिक आश्रय और इर्यापथ आश्रय। तो जो कषाय सहित जीव है उनका जो होगा वह, उनका भी योग होगा। तो वह कौन सा होगा? कि भी जो आश्रय होगा वो कौन सा होगा? तो वह सांप्रदायिक आश्रय होगा। और जो कषाय रहित है, तो कषाय सहित और कषाय रहित कौन है वो भी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। कषाय रहित जो जीव है उनके जो आश्रय होता है उसका नाम इर्यापथ आश्रय है। ठीक है, बहुत सुंदर अर्थ है इसका, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए इसमें से ले लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, राम जी भाई वाला ही, चौथे सूत्र की टीका। पढ़िए शोभा जी। दीदी, दीदी आप वो 15 भेद बताने वाली थी ना, 15वें, प्रमाद के 15 भेद हाँ वो भी बता देंगे। अभी आ जाएंगे इसी में ही कंटिन्यू। आप ये अभी पढ़ लीजिए, इसके बाद बताती हूँ 15वें। पहला, कसाय का अर्थ मिथ्या दर्शन क्रोधादि होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के मिथ्या दर्शन रूप कसाय नहीं होती, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों के लागू होने वाला कसाय का अर्थ चारित्र में अपनी कमजोरी से होने वाले क्रोध मान माया लोभ इत्यादि ऐसा समझना। मिथ्या दर्शन का अर्थ है आत्मा के स्वरूप की मिथ्या मान्यता, विपरीत मान्यता। दूसरा, सांप्रदायिक आश्रय, यह आश्रय संसार का ही कारण है। मिथ्यात्व भाव रूप आश्रय अनंत संसार का कारण है। मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद होने वाला आश्रय अल्प संसार का कारण है। तीसरा, इर्यापथ आश्रय, यह आश्रय स्थिति और अनुभव रहता है और यह आकसाई जीवों के 11 से 12 और 13वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान में रहने वाले जीव आकाशाई और अयोगी दोनों हैं, इसलिए वहां आश्रय है ही नहीं। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। चलो पहले 15 भेद लेना है कि पहले यही समझना है? दीदी पहले 15 भेद ले लेते हैं ना, चलिए तीसरे का ठीक। तीसरे 15 भेद कौन कौन से हैं? तो योग कितने प्रकार के हैं? 3 तो प्रकार के 3 प्रकार के, या उनका निमित्त, 3 प्रकार के निमित्त है वो। कौन कौन से? निमित्त। तो जो मनोयोग है, सबसे पहले मनोयोग, हाँ। मन योग के कितने भेद हैं? मन योग के 4 भेद हैं। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये 4 भेद हो गए मन योग के। ठीक है, 4 मनोयोग के हो गए। अब इसके बाद वचन योग, तो वचन योग के भी 4 भेद हैं। यही सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, तो दोनों के सेम सेम है। फिर अब काय योग, तो काय योग के 7 भेद हैं। कौन कौन से? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वेक्रियक काय योग, वेक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कारमान काय योग और कारमान मिश्र काय योग। ये सब क्या है? काय योग के भेद, 7 भेद हैं। तो 4 मन के, 4 वचन के, मतलब मन योग के, और 4 वचन योग के, और 7 काय योग के। इस तरह से कितने हो गए टोटल? 15 15 भेद। 15 हो गए। ये 15 भेद है तीनों के, मतलब उन भेदों के भी भेद हैं ये। दीदी हम लोग लिखना चाह रहे हैं ना, लिख तो लीजिए। दी हाँ दीदी लिखवा दीजिए।
हाँ, मन योग के चार भेद। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग के भी सिमिलर रहेंगे, लिख लीजिए, इसमें से देख कर ही उसके नाम भी लिख लीजिए। अब काय योग के सात भेद हैं, तो पहला लिखिए औदारिक काय योग। दूसरा है औदारिक मिश्र काय योग। तीसरा है वैक्रियक काय योग। चौथा वैक्रियक मिश्र काय योग। फिर आहारक काय योग। फिर आहारक मिश्र काय योग। कारमान काय योग। और कारमान मिश्र काय योग। हो गए सात? दीदी 8 हो गए। 8 हो गए। जी दीदी। कैसे? औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र 4, आहारक आहारक मिश्र 6। 6। अच्छा, और कारमान और कारमान। कारमान मिश्र, ये 8 हो गए। एक मिनट। कारमान मिश्र नहीं होगा शायद। नहीं होएगा मिक्सर। हाँ, कारमान मिश्र नहीं है। कारमान तो केवल कारमान का ही होगी है, वो हटा दीजिए। अब हो गए ना 7? 15 हो गए टोटल। जी। अब क्या है ये, इसको हम एक एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले, सबसे पहले मनोयोग। तो मनोयोग किसे कहते हैं? मनोयोग तो पता होगा, मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का हलन हलन चलन या परिस्पंदन, ये मनोयोग। अब इसके चार भेद हैं। तो पहला है सत्य मनोयोग। तो समीचीन पदार्थ को विषय करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसको सत्य मनोयोग कहते हैं। समीचीन पदार्थ मतलब सत्य पदार्थ को, जो वास्तव में पदार्थ है, उसको विषय करने वाले मन को सत्य मन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे सत्य मनोयोग कहते हैं। अब उसके बाद असत्य मनोयोग। असमीचीन पदार्थ को विषय करने वाले मन को असत्य मन मनोयोग, विषय करने असत्य का मन कहते हैं। क्या मतलब? असत्य मन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे असत्य मनोयोग कहते हैं। दीदी विषय करने का क्या मतलब है? विषय मतलब विषय बनाता है ना, मन किसी को विषय बनाता है ना, से मन है अभी हमारा। अच्छा।
तो मन अभी किताब को विषय बना रहा है, अभी क्लास चल रही है उसको विषय बना रहा है, तो मन किसी न किसी को विषय बनाता है। तो विषय यदि वो सत्य पदार्थ को विषय बनाता है और उसके द्वारा जो योग हुआ, मतलब चंचलता हुई मन की, वह सत्य मनोयोग। और किसी असत्य पदार्थ को विषय बनाया और उसके द्वारा मन की जो चंचलता हुई, वह असत्य मनोयोग। और सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकार के मन को उभय मन कहते हैं, और उनके द्वारा जो योग होता है उसको उभय मनोयोग कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सच हो थोड़ा झूठ हो, ऐसा जो मिक्स वाला हो, वह उभय मन है, और उसके द्वारा जो चंचलता होगी वह उभय मनोयोग है। इसी तरह से अनुभय मनोयोग, तो जो न तो सत्य हो और न झूठ हो, उसको अनुभय मन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसको अनुभय मनोयोग कहते हैं। तो ये चार प्रकार के सत्य, चार प्रकार का मन का विषय होते हैं। तो ये चारों ही मन के योग के निमित्त है, मन के विषय योग के निमित्त बनते हैं। तो सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, इस तरह से चार प्रकार के ये मनोयोग हो गए। फिर इसी तरह से वचन के, तो वचन में सत्य वचन योग, सत्य पदार्थ को कहने के लिए वचन की प्रवृत्ति हुई तो उसके वचन को सत्य वचन, और उसके द्वारा होने वाले योग को सत्य वचन योग कहते हैं। ठीक है। सच बोलना, मतलब उसके उसके द्वारा जो वचन में चंचलता हुई, उसे सत्य वचन योग कहते हैं। इसी तरह से असत्य वचन योग, तो असत्य वचन के द्वारा जो योग होता है या चंचलता होती है, उसको असत्य वचन योग कहते हैं। फिर उभय वचन, जो कुछ सत्य और कुछ झूठ वचन है उसको उभय वचन कहते हैं, उसके होने वाला योग उभय वचन के योग कहलाता है। और अनुभय वचन, जो न सत्य रूप हो और न झूठ रूप हो, वह अनुभय वचन है। उनके उनके उसके द्वारा जो योग होता है उसे अनुभय वचन योग कहते हैं। ये चार वचन योग हो गए। अब काय योग के सात भेद। तो औदारिक शरीर तो सबको पता ही है कौन सा होता है। अब औदारिक काय योग, औदारिक शरीर के अवलंबन से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को औदारिक काय योग कहते हैं। किसका है औदारिक शरीर? हमारा औदारिक शरीर है। हाँ, तो इस शरीर अपना के द्वारा जो काय की चंचलता होगी उसे औदारिक काय योग कहते हैं। अब मिश्र काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व कार्माण शरीर की सहायता से होने वाले औदारिक काय योग को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। मतलब पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, उसके पहले जो कार्माण शरीर की सहायता से जो योग हुआ, जो चंचलता हुई, शरीर की चंचलता हुई, उसे औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। अभी पर्याप्ति पूर्ण हुई नहीं है, उसके पहले की बात। ऐसे ही वैक्रिय काय योग है। तो वैक्रिय काय में सबको पता है वैक्रिय शरीर किसका होता है। तो उसमें नाना प्रकार के गुण और रिद्धियों से युक्त देवों तक तथा नारकियों के शरीर को वैक्रिय कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग हुआ उसको वैक्रिय काय योग कहते हैं। ऐसा नहीं कि योग केवल मनुष्यों के ही होता है, देवों और नारकियों सबके योग होता है, और उनका वैक्रियक शरीर है। हमारा औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर के निमित्त से काय की चंचलता हुई, उनका वैक्रियक शरीर है तो वैक्रियक शरीर के निमित्त से काय की जो चंचलता हुई उसे वैक्रियक काय योग कहते हैं। जब तक वैक्रियक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक उसको वैक्रियक मिश्र कहते हैं। उसके द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंदन को वैक्रियक मिश्र काय योग कहते हैं, है ना। जब तक पूर्ण नहीं हुआ, वो मतलब समझ लो आप अंतर मुहूर्त से भी कम समय की बात है, उस अंतर मुहूर्त से कम समय का भी हिसाब दिया है जिनवाणी में। ऐसा नहीं कि उसको गड़प कर जाए, विग्रह गति का भी हिसाब दिया है, कितना कम समय होता है विग्रह गति।